हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्ले विथ स्टॉक मार्केट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। आज शनिवार का दिन है और आज 3 अक्टूबर है और आज कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर एक खबर निकल के आई है दोस्तों। और ये जो खबर निकल के आई है वो कोटक महिंद्रा बैंक के साथ फ्रॉड हुआ है, ऐसी खबर निकल के आई है। और किसने फ्रॉड किया है और कितना फ्रॉड किया है वो हम देख लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और नेक्स्ट वीक के लिए क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं और उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारी चैनल पे नए हैं तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर आए हैं और यहाँ पे जो खबर निकल के आई है कोटक बैंक के रिलेटेड वो आप लोगों के सामने है। और ये खबर आज की निकल के आई है 3 अक्टूबर। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोटक बैंक ने एफआईआर दर्ज की है और एक इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, कॉक्स एंड किंग्स कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। और उस कंपनी ने तकरीबन 170 करोड़ का फ्रॉड किया है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसको हम थोड़ा और डिप में देख लेते हैं। तो मैं पेज को थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक ने जो केस दर्ज किया हुआ है वो कॉक्स एंड किंग्स कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया हुआ है और उसने तकरीबन 170 करोड़ का फ्रॉड किया है बैंक के साथ। और यहाँ पे जो केस दर्ज किया गया है वो मुंबई पुलिस को केस दर्ज किया गया है। और ये केस दोस्तों ट्रांसफ़र भी हो गया है। और ये जो ट्रांसफ़र हुआ है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग्स यानी EWO एक संस्था है जो लोन्स डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं या फिर जो फ्रॉड हो जाता है उसके ऊपर ये जो संस्था है वो इन्वेस्टिगेशन करती है। तो मुंबई पुलिस ने ये जो केस दर्ज किया हुआ था वो EOW को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये पहली बार इस कंपनी ने दोस्तों फ्रॉड नहीं किया है, उससे पहले भी यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडसइंड बैंक के भी तकरीबन 240 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। और इंडसइंड बैंक ने भी ऑलरेडी केस किया हुआ है इस बैंक के ऊपर और उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। और वो भी इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है, EOW, जैसा मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग्स। और जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडसइंड बैंक ने जो केस किया था उसका जो केस था वो अब एफआईआर में भी कन्वर्ट हो चुका है। और भी यहाँ पे कुछ बातें बताई गई है। और जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉक्स एंड किंग्स के जो प्रमोटर्स है उसकी ओर से जो यहाँ पे बयान आया है वो भी चौंकाने वाला बयान आया है। और ये जो कंपनी है कॉक्स एंड किंग्स और ट्रैवलिंग्स कंपनी है दोस्तों, ट्रैवल्स कराती है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि बैंक्स के जो प्रोफेशनल्स लोग थे, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैंक्स के जो प्रोफेशनल्स लोग और मैनेजमेंट के जो लोग थे उस लोगों ने हमारी कंपनी के थ्रू ट्रैवलिंग्स करते थे और उन लोगों ने भी हमें पैसा नहीं दिया है और उसके चलते हमारी कंपनी को भी लॉसेस हुए हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि तकरीबन 5,500 करोड़ का लॉस हुआ है हमारी कंपनी को। और ये जो बैंक्स के बड़े बड़े मैनेजमेंट लोग होते हैं, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो हमारी कंपनी के थ्रू ट्रैवलिंग्स करते थे, ऐसा यहाँ पे प्रमोटर्स की ओर से बयान भी आया हुआ है। तो ये भी अपने अपने काफ़ी चौंकाने वाली बात यहाँ पे देखने को मिल रही है। और दोस्तों ये जो कंपनी है वो कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे देखा जाए तो कॉरपोरेट इंसॉल्वेंस रिसोल्यूशन प्रोसेस में ऑलरेडी चल रही है, यानी ये जो कंपनी है वो नादारी जाहिर करने वाली है, उस प्रोसेस में चल रही है। तो यानी आप कह सकते हैं कंपनी पहले से ही ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है और ये कंपनी नादारी भी जाहिर करने वाली है, उस प्रोसेस में भी ये कंपनी चल रही है। तो दोस्तों ये जो कंपनी है वो उठने वाली है और उसके चलते यहाँ पे जो पैसे फंसे हुए हैं इंडसइंड बैंक और कोटक बैंक और भी दोस्तों एक बैंक है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। और जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यस बैंक का नाम निकल के आया है दोस्तों। और यस बैंक का जो यहाँ पे फंसा हुआ है पैसा वो तकरीबन 2285 करोड़ दोस्तों लोन दिया था और वो ये भी लोन्स ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट हो ही चुका है और ऑलरेडी यस बैंक का भी केस चल रहा है इस कंपनी के ऊपर दोस्तों। और देखा जाए तो ये जो लोन्स दिए थे वो यस बैंक ने पहले दिए थे काफ़ी टाइम पहले और उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन तो हो ही रहा है दोस्तों। इंडसइंड बैंक ने भी पहले लोन दिया था तो उसका भी 240 करोड़, यस बैंक का 2285 करोड़ और जिस तरह से कोटक बैंक का 170 करोड़। तो आप देख सकते हैं ये कंपनी सभी बैंक्स को दोस्तों अपनी लपेट में ले रही है और फाइनली ये 3 बैंक्स को तो अपनी लपेट में ले लिया और फिर ये कंपनी दोस्तों ऑलमोस्ट नादारी जाहिर करने पे उतर ही चुकी है दोस्तों। और इस तरह से यहाँ पे देखा जाए तो इंडसइंड बैंक, यस बैंक और कोटक बैंक को दोस्तों यहाँ पे अपने चपेट में ले लिया और इसी के चलते हमें क्वार्टरली रिजल्ट्स में दोस्तों NPA में बढ़ोतरी भी देखने को मिलती है। और हो सकता है इसके चलते हमें ये जो 70 करोड़ का जो फ्रॉड हुआ है कोटक बैंक के साथ, तो हो सकता है हमें थोड़ी बहुत भी नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। तो यही सब खबरें थी दोस्तों जिसके मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अब हम दोस्तों NSE की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और गुरुवार के दिन किस तरह का कारोबार का डिटेल्स रहा था वो देख लेते हैं और उसके बाद हम चार्ट पे एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं NSE की वेबसाइट के ऊपर आए हैं और यहाँ पे मैंने कोटक बैंक को सर्च करके रखा हुआ है
और गुरुवार के दिन के कारोबार की डिटेल्स की बात करें तो तकरीबन 3% की तेज़ी के साथ क्लोजिंग देखने को मिले। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो बुधवार को जो प्रीवियस क्लोजिंग देखने को मिली वो तकरीबन 1268.20 पे क्लोजिंग देखने को मिली, और ओपनिंग देखने को मिली गुरुवार के दिन वो 1280 रुपये पे गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। हाई बनाया 1309.80 का, और जो लो देखने को मिला वो तकरीबन 1278.90 का लो देखने को मिला, और फाइनली जो क्लोजिंग देखने को मिली वो 1305.05 पे क्लोजिंग देखने को मिली। और डिलीवरेबल परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे जो डिलीवरी उठाई गई है वो तकरीबन 34% से भी ज़्यादा के डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी अपने आप में काफ़ी बढ़िया डिलीवरेबल परसेंटेज भी कह सकते हैं दोस्तों। अच्छी खासी डिलीवरी उठाई गई है। अब दोस्तों हम चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि किस तरह के लेवल्स और टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हम जीरोधा के प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हैं, और यहाँ पे मैंने कोटक बैंक का चार्ट ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने ये चार्ट 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने कुछ लाइनें ड्रॉ करके रखी है और लेवल्स भी आइडेंटिफाई करके रखे हैं, जिसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जीरोधा में भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जिस किसी ने भी हमारी लिंक थ्रू जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है वो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, उसको हम हमारा जो पेड सर्विस ग्रुप है उसमें हम ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पे देखा जाए तो हमें गुरुवार के दिन जो क्लोजिंग देखने को मिली वो तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं 1306 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली। यहाँ पे देखा जाए तो कोटक बैंक ने दोस्तों यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, और जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लाइन ड्रॉ की है, उस ट्रेड लाइन के ऊपर दोस्तों यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट भी आ चुका है, और अभी यहाँ से काफ़ी हाई चांस है कि हमें एक ऊपर की तरफ मोमेंटम करता हुआ कोटक बैंक देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए दोस्तों यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है, ये जो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है वो जो रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों 1310 रुपये का, उस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर अगर कोटक बैंक निकलता है तो हमें काफ़ी हाई चांस है कि ऊपर के लेवल पे ही ट्रेड करता हुआ हमें कोटक बैंक देखने को मिल सकता है। उसके लिए दोस्तों 1310 से 1320 के अंदर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है। अगर 1320 के ऊपर भी निकलेगा तो फिर हमें नेक्स्ट वीक में तकरीबन 1370 या तो 1380 के आसपास भी हमें ट्रेड करता हुआ कोटक बैंक देखने को मिलेगा, और उसके ऊपर भी जा सकता है दोस्तों, उसके ऊपर के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। और जिस तरह से यहाँ पे ब्रेकआउट आया है तो ये अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव ब्रेकआउट दोस्तों यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कोटक बैंक में। और यहाँ पे अगर हम सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 1252 रुपये का सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, और ये भी सपोर्ट अपने आप में काफ़ी बढ़िया सपोर्ट लेवल है दोस्तों आप चाहे। और यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो तकरीबन 1250 रुपये का सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, और ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अब कोटक बैंक हमें 1-2 दिन इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर मूवमेंट करता हुआ देखने को मिलता है। तो अगर नीचे की ओर आता है तो 1250 के आसपास दोस्तों खरीदारी कर सकते हैं, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आप 1200 के आसपास स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों काफ़ी हाई चांस है कि यहाँ से हमें एक बैक बाउंस भी देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यूसली अपसाइड मोमेंटम दिखाता है तो 1320 के ऊपर निकलेगा तो फिर ये अपसाइड ही मोमेंटम दिखाएगा, और जो दूसरा टारगेट आएगा वो तकरीबन 1380 का टारगेट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ से अगर नीचे की ओर लुढ़कता है और अगर यहाँ पे जिस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर नहीं निकलता है और यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके अगर नीचे की ओर भी लुढ़कता है तो फिर हमें यहाँ पे 1250 के आसपास भी आएगा, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन आप वेट कीजिए, मंडे के दिन इस लेवल के ऊपर निकलना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगर कोटक बैंक इस 1310 1320 के ऊपर निकलता है तो ये टारगेट आपको इजीली देखने को मिलेगा 1370 तक के। तो इन लेवल्स को आप वॉच आउट कीजिए और आप अपना भी एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही दोस्तों पोजीशन बनाइए। और अगर हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ पे जो RSI का लेवल निकल के आ रहा है वो 48 का RSI का लेवल निकल के आ रहा है, और जैसे ही 50 के ऊपर RSI का लेवल जाएगा तो कह सकते हैं कि खरीदारी करने के लिए काफ़ी बड़ी RSI का लेवल्स भी कह सकते हैं। और यहाँ पे अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें तो जो मूविंग एवरेजेस यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है वो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं करंटली हमें रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलेगा। वो मैं चार्ट को थोड़ा जूम कर लेता हूँ, और जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 दिनों का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 1310 पे है, और जो 50 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 1310 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो एज अ रेजिस्टेंस की तरह भी हमें एक्ट करते हुए नज़र भी आ सकते हैं। तो इसके ऊपर भी दोस्तों आप अपनी नज़र बनाए रखें। तो इन लेवल्स को आप वॉच आउट कीजिए और आप अपना भी एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही दोस्तों पोजीशन बनाइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और हमारी चैनल पे नए हैं तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।